So, High Priestess is Moon. Moon is emotion, emotions and your intuition. ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस इज समवन एट पावर एंड दिस इज समवन जिसने सीखा हुआ है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर है या कोई यंग लड़की है। मून इज समवन जो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है एंड फीमेल विद द विजडम, क्योंकि इसके हाथ में अगर आप देखो एक स्क्रॉल है। ठीक है। तो हाँ। कोई मैसेज या न्यूज, ठीक है, कोई चॉइस भी हो सकती है। अब हम न्यूमरोलॉजी डाल रहे हैं। ठीक है। एक तरफ ब्लैक पिलर है, एक तरफ वाइट। सो यू माइट हैव टू चूज समथिंग, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो आज आपके पास वो चॉइसेस भी आ सकती है। ठीक है। पर पिलर क्या कहता है, कहीं पे भी पिलर का मीनिंग ये होता है स्टेबिलिटी। तो ये कार्ड एक स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। जैसे मैं सक्सेस मिल जाएगी मुझे, मेरा स्टेबल करियर होगा, या मेरा अच्छा फाइनेंस होगा। है ना, फाइनेंस में ये कार्ड आ जाए तो हाँ स्टेबिलिटी आने वाली है। रिवर्स में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। बट अगर कोई बोले कि मेरी आगे की लाइफ में, पूछते हैं ना लोग कि आगे की लाइफ में मेरा कैसा दिख रहा है आपको, और ये कार्ड आ जाता है तो ये दिखाता है एक स्टेबिलिटी। ठीक है। मतलब दोनों चीजों को आप बैलेंस कर पा रहे हो, राइट लेफ्ट। ठीक है। हाँ, हो सकता है देर आर सम चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक, बट जो भी आप, जैसे आप पॉजिटिव कार्ड आए हैं इसके साथ, तो यू विल से जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो विल गो इन योर फेवर। इसके साथ वही नेगेटिव कार्ड आ गए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारा। है ना। दो चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं पर आप संभल के लोगे। ठीक है। ऐसे फटाफट नहीं लेनी, तो वही हमारी रीडिंग बदल जाती है बिकॉज साथ में जो कार्ड्स आए उसके साथ कार्ड का मीनिंग सेपरेट हो जाता है। बट दिस कार्ड एज सच मीन्स दैट दिस पर्सन हैज विजडम। ठीक है। ये कोई फीमेल है। ठीक है। और मून को रिप्रेजेंट करती है, तो मून मतलब इंट्यूशन। ठीक है। मून मतलब इमोशन। ये दो चीजें याद रख लो क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगी। कहीं भी आपको दिखता है ना कि इस कार्ड में मून है, तो यार ये इस कार्ड में इमोशन है। कहीं आपको दिखेगा कि पानी है, पानी इज ऑल्सो इमोशन इन टैरो कार्ड। ठीक है। पानी हो गया, इस कार्ड में भी देखो नीचे मून है ना। तो जहां आपको मून दिखा वहां मुझे इमोशंस दिखेगी, और वहां पे मुझे क्या दिखेगा, इंट्यूशन। ठीक है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका मून स्ट्रांग होता है ना उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अगर ये कार्ड किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आया है या माइंड के कॉम्बिनेशन में आया है, तो ये दिखा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का यूज करो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। हम्म। अपराइट में अब इसका लाइक आई सेड है ना, दिस इज समवन हु हैज नॉलेज, तो इनर विजडम है इसके पास। स्पिरिचुअलिटी क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज इफ यू सी जहाँ व्हाइट कलर आ जाता है ना, या कोई पोजीशन पे या पावर पे, और देखो क्रॉस का साइन भी बना है, सो दिस इज समवन स्पिरिचुअल। ठीक है। समवन मेडिटेशन स्पिरिचुअल मतलब समवन हु इज विद द स्पिरिचुअल वर्ड। ठीक है। रिलीजियस अलग होता है, दिस इज स्पिरिचुअल। ठीक है। जो आप और मैं भी कर रहे हैं ना, दिस इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस इज बियॉन्ड रिलीजन। ठीक है। आप कुछ भी हो सकते हो, आप हिंदू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, टैरो, हर कोई टैरो में बिलीव करता है। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जैसे मुस्लिम्स होते थे इनिशियली, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे ना वहाँ मुस्लिम्स बहुत होते थे, तो इवन दे यूज टू कनेक्ट वेरी वेल विद टैरो। तो ऐसा नहीं है कि टैरो इज रिलीजन बाउंड। जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है ना, हर कोई नहीं रिलेट कर पाता। लाइक वो आपके उपाय भी नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें क्या कहोगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। है ना। तो टैरो में क्या है, वी विल बी एबल टू गिव देम अ सॉल्यूशन दैट सूट्स देम। ठीक है। तो हमने सामने वाले पर्सन को देख के उस हिसाब से उसे रेमेडी भी देनी है। बट अगेन यहाँ पे ये वाइट एंड ब्लू कलर के उसके कपड़े हैं, तो देर इज प्योरिटी अगेन। है ना। दिस इज समवन एट पावर। समवन, ऐसा नहीं है कि इसमें इवल, अगर इसका चेहरा देखो तो देर इज नो इवल, देर इज बल्कि विजडम। तो दिस इज समवन हु इज स्लाइटली अबव योर एज। ठीक है। नॉट वेरी ओल्ड बट या शी इज अबव योर एज। ठीक है। और प्लस शी नोज द आंसर, बिकॉज अगर आप इसको देखो, शी हैज अ न्यूज फॉर यू। ठीक है। उसके हाथ में एक स्क्रॉल है। स्क्रॉल क्या होता था पहले जमाने में, मैसेज मैसेंजर का काम करते थे ना, कि आपके पास स्क्रॉल लेके आ रहे हैं, किंग्स एंड क्वींस के पास आता था। तो
समझ लो अगर अकबर बीरबल है ना, तो ये बीरबल है। मतलब ये आपके लिए वो न्यूज, और इनको ओहदा वो ही मिला है, मतलब दे आर एट अ लेवल कि ये आपके सेवक नहीं है, बट दे आर अबव दैट, दे आर समवन यू विल कंसल्ट, अ किंग विल कंसल्ट ना। तो ये उस टाइप की विजडम है। तो एज सच, देखो अब ये क्या दिखा रहा है, गुड रिलेशनशिप विद मॉम। ठीक है, कार्ड दिखा रहा है गुड रिलेशनशिप विद मॉम, पर ये है कीप्स थिंग्स टू हर सेल्फ। ये मैंने यहाँ क्यों मेंशन किया है, बिकॉज दिस इज लिटिल सीक्रेटिव, शी इज नॉट ओपन। पूरा स्क्रॉल सबके लिए नहीं है, ये फॉर द पर्सन है, ये न्यूज आपके लिए है। तो दिस इज लिटिल सीक्रेटिव। ठीक है, बहुत लिटरली लेने का जरूरत नहीं है। जब हम रीडिंग करेंगे ना, तो अपने आप आंसर्स खुलते जाएंगे। ठीक है, मजा तभी आता है व्हेन यू स्टार्ट सीइंग 2 3 कार्ड्स टुगेदर, और तब पता चलता है कि यू आर एबल टू आंसर द अदर पर्सन और नॉट, है ना। तो मैं ऑल एस्पेक्ट से, ऑल क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपकी रिलेशनशिप भी बताता है कि बताओ मेरी मदर इन लॉ कैसी होगी, अगर किसी ने पूछ लिया तो ऐसी होगी। ठीक है, अगर कोई जैसे, एक और एग्जांपल दिया मैंने, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और किसके नाम पे करूं, ऐसे बहुत होते हैं कि बीवी के नाम पे करूं या मम्मी के नाम पे करूं, बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछेगा, बट दे डू। ठीक है, आपको गाइड करना है, दिस इज समवन अबव योर एज। अब उसकी बीवी है, बहन है, मम्मी है, कोई भी है, बट दिस इज समवन हु इज एल्डर टू यू। ठीक है, तो ज्यादातर मम्मी फॉल करती हैं उस कैटेगरी में। ठीक है, पर हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि उस पर्सन की क्या एज है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से गाइड करेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल एटमोसफेयर एट होम अगेन, बिकॉज मून का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है, इंट्यूशन से कनेक्शन है, तो ये अच्छा एटमोसफेयर, हेल्दी एटमोसफेयर। अगर आपकी मदर इन लॉ का कैरेक्टर पूछ रहे हैं इसमें, तो स्पिरिचुअल है वो। ठीक है, उनको नॉलेज है, बुद्धू नहीं है वो। ठीक है, इधर लड़ाकी नहीं दिखा रहा, बट इधर ये जरूर दिखा रहा है कि अपनी अथॉरिटी दिखाना पसंद है उन्हें। ठीक है, विजडम, हाँ। क्योंकि उनके पास नॉलेज है, शी इज स्मार्ट, शी इज नॉट कि वो डम उस टाइप की है। दिस इज अ पर्सन हु स्मार्ट, जिसने जैसे दुनिया देखी है टाइप्स। रिवर्स में थोड़ा आ जाता है। ठीक है, ये और सीक्रेटिव हो गई, ये और विड्रॉन हो गई। जहां ये सबसे मिंगल हो रही थी, सबको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, अब इसने वो इन्फॉर्मेशन छुपा ली। बिल्कुल। ठीक है, जैसे पहले स्क्रॉल दिखा के वो अनाउंस करने वाली थी, नाउ दिस इज समवन हु विल हाइड थिंग्स फ्रॉम यू। ठीक है, नॉट एबल टू हेयर द इनर वॉइस, इनर वॉइस यानी इंट्यूशन। नो ठीक है, इंट्यूशन। हाँ, आपकी इंट्यूशन सही गाइड नहीं कर रही है आपको, आप सुन नहीं पा रहे या उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, गॉसिप और बिट्रे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ट्रबल फाइंडिंग सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड कब मिलता है, जब मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हूँ, जब मैं सेल्फ, जब मैं जैसे होता है ना बैलेंस्ड हूँ। बट ट्रबल फाइंडिंग सॉलिट्यूड यानी मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मैं मेडिटेशन कैसे करूं, मैं बैठता हूँ मेरा ध्यान इधर चला जाता है, मैं ये करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो मतलब यू आर नॉट एबल टू फोकस। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, यू कैन नॉट ट्रस्ट समवन। ठीक है, मदर इन लॉ के लिए आ गया उल्टा, तो शी इज वेरी जेलस। ठीक है, नॉट अ गुड मदर। ठीक है, इवल आई, लैक ऑफ बोई इंट्यूशन। ठीक है, तो बच के रहने का उन गाइडेंस देंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं दैट पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक। ठीक है, जैसे अगर कोई जा रहा है, मेरे को आज किस टाइप का इंसान मिलेगा मेरा इंटरव्यू जो ले रहा है, ठीक है, और रिवर्स आ गया, तो भाई दैट इज समवन यू हैव टू डील विद। ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट वेरी, जैसे मुझे आते थे कि मैं इंटरव्यू दे के आ गई हूँ, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो वैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आ गए, तो गुड फीलिंग नहीं है। ठीक है, पर अगर मेरे पास अपराइट में आता ये कार्ड, तो मैं कहती दैट पर्सन थिंक्स दैट यू आर नॉलेजेबल, यू आर स्मार्ट। ठीक है, यू कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मतलब बदल जाता है। बिजनेस में नीड मोर डिसिप्लिन। ठीक है, डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर पावर एंड फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ। अगर कोई पूछता है मेरा बिजनेस आगे कैसा चलेगा, अब भी वो तो पर्सनालिटी पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप गुम हो जाओ। ठीक है, आपको वो गाइडेंस देनी है कि ये कार्ड बता रहा है कि आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कैसे? विजडम के साथ ही आता है, मेच्योरिटी के साथ ही आता है, इमेच्योर होके तो नहीं आएगा, है ना। एंड डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर पावर, मतलब अपने आप को
इतना पावरफुल बनाओ कि सामने वाला है, मतलब ये नहीं कि आपको जैसे होता है ना ऑफिस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स या गॉसिप का हिस्सा मत बनो। यू बिल्ड योर ओन पर्सनालिटी, वर्क ऑन योर ओन पर्सनालिटी। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो फोकस करो, जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पे जोर मत लगाओ। ठीक है, अब लव में आ गया, रिलेशनशिप पे आ गया, फिर क्या होगा? लव रिलेशनशिप में जैसे अगर किसी ने पूछा मेरे पार्टनर कैसा है, तो स्ट्रांग है, ठीक है, नॉलेजेबल है, ठीक है स्ट्रांग बट मतलब कमिटेड है, क्योंकि दिस इज पर्सन जो विजडम रखता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो आपके साथ गलत नहीं करेगा, पर हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज वो अपने हिसाब से चलने वाला या चलने वाली होगी। ठीक है, होगा फैमिली मैन ही। पर होता है ना कई, जैसे कई फादर को भी आपने देखा होगा कि हम तो इसी की पूजा करते हैं, कई मदर्स भी ऐसे ही करते हैं, हम हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये होता है वो होता है ना। तो उस टाइप के मतलब हेड स्ट्रांग है अपनी, मेरी ये रिलीजन का या मेरा ये चलता आ रहा है, हमने यही प्रोसेस करना है ना, आपने पूजा ऐसे ही करनी है जैसे हम करते हैं, तो उस टाइप का होगा। ठीक है, कमिटमेंट में बिलीव करने वाला, घर परिवार में बिलीव करने वाला। ठीक है, दैट पर्सन। और इसकी अगर रेमेडी, ऑफर येलो फूड या तिल के लड्डू, है ना, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स, जैसे वैसे मैं मून की भी रेमेडी बताऊंगी, पर यहाँ पे जैसे बिकॉज इट्स नॉलेजेबल पर्सन, तो इन्होंने जुपिटर से लिंक करके जुपिटर की रेमेडी बताई है, बिकॉज जुपिटर ना कहते हैं जब आपका मून वीक होता है ना, और जुपिटर इज वन प्लैनेट जो सारी चीजों को सही कर देता है। ठीक है, बिकॉज इट्स द हाँ। बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लैनेट। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही ना, टेल देम टू डोनेट। ठीक है, क्योंकि डोनेशन एक ऐसी चीज है, जैसे जरूरी नहीं बड़ी बड़ी आइटम करनी है। ठीक है, आप एक हाँ। फ्रूटी दे सकते हो, वो दे दो आप। जितनी दाल देना चाहते हो, 1 किलो 2 किलो, आपकी मर्जी। ठीक है, पर थोड़े कंसिस्टेंटली दो, क्योंकि मैजिक नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि एक बारी में मैंने किया और हो गया। ठीक है, येलो फूड जो है, येलो कलर इट्स रिप्रेजेंट्स जुपिटर, तो जैसे बूंदी, ठीक है, या वो होते हैं ना बेसन के लड्डू। ठीक है, हम्म। बुक्स दे सकते हो, पीने को कुछ दे सकते हो। अच्छा, फ्रूटी या पर्पसली लिखा है बिकॉज ये दोनों का काम करती है, एक तो येलो कलर है, दूसरा जो लिक्विड होता है वो मून का काम करता है। जब आप लिक्विड का दान करते हो तो आपका मून स्ट्रांग होता है। पानी से रिलेटेड कुछ भी चीज होगी ना, वो मून से लिंक होती है, जैसे दूध भी, छाछ भी, देर ऑल आर रिलेटेड टू मून। ठीक है, तो हाँ। हम मून की रेमेडीज भी दे सकते हैं। तो कई बार लगेगा कि डबल डबल रेमेडी आ रही है, तो इससे बेटर है कि प्लैनेट वाइज रेमेडी सीख लो, विच आई शेयर विद यू इन द एंड, है ना, वो बात की बात है, वो लेट्स प्रैक्टिस, उसके बाद वील रीच देयर। नेक्स्ट इज द एम्परर्स कार्ड। ये वाला जो साइन है, डू यू नो इट्स मीनिंग? ये वाला साइन, वीनस का साइन है मैम ये। हाँ, तो व्हाट डज इट से? वीनस लाइक लव, हार्मनी, फर्टिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, सब पता है। यस, दिस रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी एंड लव। ठीक है, नाउ दिस इज समवन, सी नंबर 3 भी है। ठीक है, नंबर 3 मतलब होता है ना कि एक और ऐड हो गया, 2+1 हो गए। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या कहते हैं, एक तो देखो, दिस वुमेन इज ड्रेस वेरी नाइसली, वॉन्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक अ प्रिंसेस। ठीक है, और सुंदर है, क्राउन है, ठीक है, और ऊपर से वीनस का साइन है। तो इफ समवन इज सीकिंग कि बेबी होगा या नहीं होगा, तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। ये आ जाता है तो डायरेक्ट इंडिकेशन है, हाँ जी होगा। ठीक है, फर्टिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये 3 नंबर में है ना, 3 नंबर मतलब आपकी फैमिली में कुछ एड ऑन होने वाला है। ठीक है, सम गुड न्यूज इज कमिंग या समथिंग न्यू इज कमिंग। ठीक है, हो सकता है कोई डॉग ही ले आए या कुछ ले आए, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी ने क्या पूछा, बट समथिंग इज गोइंग टू ऐड टू योर फैमिली। ठीक है, तो इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड? एक तो स्टेबिलिटी, बिकॉज ये एक थ्रोन पे बैठी है।
ठीक है। तो इसके अंदर पावर है, इसने वॉन्ड उठाया हुआ है, तो प्रोटेक्शन पावर सब, बिकॉज शी इज अ फीमेल हु इज इन पावर, तो शी इज प्रोटेक्टेड। ठीक है। पीछे अगर देखो बहुत छोटी वाटरफॉल दिख रही है, वाटरफॉल बहता हुआ पानी ना, लेट गो का भी साइन है, तो ये साइंस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि मैं तभी तो 3 4 कार्ड को रिलेट कर पाऊंगी। ठीक है, तो जहां पानी आता है वहां इमोशंस आता है, बहता हुआ पानी है लेटिंग गो, रुका हुआ पानी है तो मतलब आपके थॉट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। दूसरा ये एक्चुअली में शील्ड है, जिस पे वीनस का साइन है, तो शील्ड इज प्रोटेक्शन, तो दिस इज प्रोटेक्शन। समवन हु इज प्रोटेक्टिंग यू, समवन एज द अथॉरिटी एंड द पावर। ठीक है। अपराइट में इसका मीनिंग है समवन हु इज नर्चरिंग, समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू। ठीक है। फर्टिलिटी बता दिया मैंने, पावरफुल बता दिया। ठीक है। आपको कोई प्लस उसके जो कपड़े देखे, दिस इज समवन हु इज रोल। ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड दिस इज समवन हु इज इमेज कॉन्शियस। ठीक है, क्योंकि फुल ड्रेस अप पूरा क्राउन राउंड लगा के बैठे हैं, बिकॉज दिस इज समवन हु इज कॉन्शियस। तो ये किसी की पर्सनालिटी बताने के लिए आपको बहुत काम आएगा ये कार्ड। ठीक है। प्रेगनेंसी, अच्छा अगर ये नेगेटिव कार्ड के साथ आता है तो अगेन सेम, ठीक है, कि गायनी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब जहां वीनस ओवर पावर हो जाता है, आपने देखा है कि पोसेसिव हो जाते हैं लोग, जो जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। अब डिपेंड करता है इसके साथ और कार्ड क्या आए थे, है ना। तो अगर कोई ऐसे कार्ड आ गया कि जहां आपको जरूरत से ज्यादा लव दिख रहा है या अटैचमेंट, जैसे मान लो डेविल कार्ड आ जाता है, ठीक है, इसके साथ, तो वो दिखाता है ना पोजेसिव समवन। ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन हो गया है अब। ठीक है, तो प्यार अब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बन गया है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, बिकॉज हम किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड अच्छा, सिटिंग ऑन अ थ्रोन, वो बताता है कि समवन एट अ गुड पोजिशन एंड गुड पावर, डिपेंडिंग कहाँ पे आता है ये हमारे रीडिंग में, है ना। रिवर्स मतलब समवन नाउ अब उल्टा हो गया। ठीक है, समवन हु इज ओवर इंडल्जेंट, ओवर कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ, ओवर इंडल्जेंट सब चीजों में। ठीक है। नाउ दिस हैज बिकम ऑब्सेशन, बिकॉज नाउ शी इज टेकिंग टू मच केयर। ठीक है, मम्मी नहीं हो मेरी, कई बार कह टू देते मच। हैं ना, तो मम्मी नहीं हो मेरी। तो दिस इज दैट। डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी भी हो गया, क्योंकि जहां अपराइट कार्ड प्रेगनेंसी दिखा रहा था, तो इट विल शो डिफिकल्टी, वी विल नेवर से नो। ठीक है, वी विल से यस देयर कुड बी अ डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी, बिकॉज किसी को ना बहुत डायरेक्ट बोलना इट्स नॉट इवन गुड, क्योंकि हमारा काम उन्हें गाइड करना है। हमारा काम नहीं है, जैसे पंडित लोग कहीं बोल देते हैं बहुत हार्शली कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, है ना। टैरो बना इसलिए, नॉट टू डीमोटिवेट समवन, टैरो हैज ऑलवेज बीन किसी को मोटिवेशन देना, गाइड करना, पर एट द सेम टाइम झूठ नहीं बोलना। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो झूठ बोल देते हैं, नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा। तो क्लियर कट बताओ कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। ठीक है, बट हमने क्लियर कट बताना है, पर ऐसे नहीं कि बहुत हार्श दे देना है। तो मुझे अभी डिफिकल्टी दिख रही है, बंदा समझ जाता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ओवर कंट्रोलिंग, ओवर जैसे मैंने कहा ना, कॉन्शियस अबाउट बॉडी, तो सब कुछ यहाँ पे ओवर हो गया, अब एक तरीके की ऑब्सेशन और एडिक्शन बन गया ये। अच्छा, अब ये कार्ड बिजनेस में आता है तो हाँ, करियर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज दिस पर्सन को ये आराम कंफर्ट चाहिए, अपनी थ्रोन पे बैठी है ना, तो कंफर्ट चाहिए। ठीक है। तो नॉट डायरेक्टली वर्किंग फ्रॉम होम, बट हाँ समवन हु वांट्स, जहां पे भी वो काम कर रहे हैं वो कंफर्ट चाहिए उन्हें। ठीक है। और राजा हूँ जैसा महसूस करना है, मतलब जैसे होता है ना, मेरा बिजनेस है, मैं अपने हिसाब से करूँ, मेरा कंफर्ट है। ठीक है, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। ठीक है। अब लव या रिलेशनशिप में ये आ जाता है, तो सी विच मीन्स अगेन चिल्ड्रन, 3 ऑफ कप्स। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी मैं बाद में बताऊंगी, इधर मेंशन कर दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसमें रिलेशनशिप इज ग्रोइंग। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, जो भी दोनों कार्ड भी पड़े थे वो भी अगर आ जाते हैं तो यस नो रीडिंग में, तो देवर ऑल्सो यस, दिस कार्ड इज ऑल्सो यस। जितने पॉजिटिव कार्ड है दैट इज यस कार्ड, अगर आप यस नो रीडिंग लोगे। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं जो बोल देते हैं यस या नो में बता दो,
तो लाइक दैट। ठीक है। इसमें रिलेशनशिप जो है ग्रो कर रही है, बट ना ऐसा होता है कि बिना एफर्ट के नहीं होगा, बिना कर्म के नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर है ना, नंबर 3 है। बिना कर्म किए आप कैसे रिजल्ट मांग सकते हो? ठीक है, तो इसमें थिंग्स आर टेकिंग टाइम फॉर अ रीजन, बिकॉज समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, प्रेगनेंसी भी अब कैसे होती है, फर्टिलिटी भी कैसे होती है, ऐसा तो नहीं ना आज आपने डिसाइड किया कल बेबी हो गया। इट टेक्स टाइम, है ना। तो ये टाइम। कार्ड थोड़ा सा टाइम भी दिखाता है कि हाँ, हर चीज को टाइम लगता है, एकदम ही नहीं आपको मिल जाएगा कि आप पूछ रहे हो मेरा काम कल ही हो जाएगा, तो नहीं। दिस कार्ड इज सेइंग हो जाएगा, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। बट विजिबिलिटी बच्चा आपको कब दिखता है? 9 महीने बाद ही दिखता है ना। तो इट विल टेक टाइम। ठीक है। तो ये कार्ड कभी भी आए, बिजनेस में भी आए, तो यू नो कि थिंग्स आर ब्रूइंग, दे हैव स्टार्टेड ब्रूइंग, मतलब स्टार्ट हो गया है बनना। बट रिजल्ट विल स्टार्ट टू शो आफ्टर सम टाइम। ठीक है। इसके लिए वीनस है, तो ऑफर वाइट फूड फ्राइडे को। दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी, है ना, क्योंकि वीनस फ्राइडे। शुक्र का प्लैनेट, शुक्र की बेस्ट शुक्र। रेमेडी होती है टू ऑफर एनीथिंग वाइट। ठीक है। खीर दे सकते हो, बर्फी दे सकते हो, कुछ भी। जब मैं रेमेडीज पढ़ाऊंगी ना, तो तब बीच में बता दूंगी कि कब क्या दे सकते हैं, क्योंकि दैट इज आवर मेन पार्ट। रेमेडीज का क्या है कि क्या कहते हैं, हमने सबको गाइडेंस तो दे दी, ठीक है, बट इन द एंड एवरीवन वांट्स रेमेडी ऑल्सो। ठीक है। जैसे होता है ना, डॉक्टर दवाई नहीं लिखेगा तो तब तक लोग सेटिस्फाई नहीं हो गए, तो यू आर ऑल्सो लाइक दैट। हाँ। ठीक है, चाहे तो दवाई जब खाए तो ना खाए। हाँ, दो तीन उपाय नहीं लिख के दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे आपसे, तो इसलिए यू शुड नो। और हर टाइप की रेमेडी पता होनी चाहिए। जैसे अगर इफ यू फाइंड अ हिंदू क्लाइंट, तो वो तो कर सकते हैं, है ना, उपाय। जैसे मून का उपाय होता है शिव जी को जल चढ़ाना। ठीक है। दूसरा, अगर यही मुझे देना है किसी को हु इज नॉट हिंदू, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि फुल मून वाले दिन वाटर बॉटल में पानी इकट्ठा कर लो, और वो पानी सिप बाय सिप रोज पियो। दैट यू कैन डू इवन। जो मेरे जैसे बाहर फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैं ये ऐसी रेमेडी देती हूँ, बिकॉज मून तो सबके लिए सेम है ना। तो हाँ। मोस्टली सब लोगों का मून हमेशा या तो नीच का या बहुत कमजोर निकलता है। तो दिस रेमेडी तो आई गिव। ठीक है, क्योंकि मून आपको कहीं पे भी मिल जाता है। वैसे ही मैं हर प्लैनेट के आपको बताऊंगी कि कुछ ना कुछ आपको रेमेडी मिल जाएगी देने के लिए। नाउ इस कार्ड को देखो। नाउ यू सी लॉट ऑफ रेड कलर, है ना। तो दिस इज समवन, और ऊपर से ये नाइट है ना, एम्परर है। इसने सारे गार्ड्स पहने हुए हैं, तो दिस इज समवन, उसने अपने आप को बहुत अथॉरिटी पे रखा हुआ है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बैठा ये भी थ्रोन पे है, ठीक है, बट ही इज नॉट अ किंग। ठीक है, बट ये अथॉरिटी पे बैठा है। इसके पास भी क्राउन है, इसके पास स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन है। अब किंग और इसमें फर्क क्या है? किंग क्या होता है? यू इनहेरिट। ठीक है। बट एम्परर क्या है? अगर इसके कपड़े आप देखो तो ये फाइट करके यहाँ पे आया है। ठीक है, ये चैलेंजेस को ओवरकम करके यहाँ पे आया है। इसने जो अचीव किया है ना, अपने कर्म से किया है, नॉट बिकॉज ही वॉज बॉर्न प्रिविलेज। ठीक है, दिस इज समवन हु हैज गेन्ड प्रिविलेज बाय वर्किंग हार्ड फॉर इट। ठीक है। स्टेबिलिटी दिखाता है, पर ये समवन एट अथॉरिटी, मतलब ये किंग की तरह नहीं है ढीला ढाला। दिस इज समवन हु हैज फॉट। ठीक है, तो ही हैज मोर पावर। अगर इसको अपराइट में देखो, देखो अगेन, पावरफुल पर्सन, पर्सन हु हैज मोर नॉलेज बिकॉज ही हैज फॉट बैटल। ये ऐसा नहीं है कि प्रिविलेज था। ठीक है। फैमिली वैल्यूज इसको भी पता है। ठीक है, बाकी किंग की तरह इसमें सब कुछ है, बट ये कि थोड़ा सा होता है ना, इसमें मैस्कुलिनिटी और हार्डवर्क ज्यादा है। ठीक है। ये अगर फादर फिगर में आता है ना, दिस इज समवन हु लाइक्स एवरीथिंग डिसिप्लिन। जैसे होते हैं ना, कई फादर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव, जैसे दे हैव बीन थ्रू द हार्डशिप। ठीक है, उनको पता है दुनियादारी कैसी है, दुनिया कैसी है। ठीक है। प्रिविलेज बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके फादर भी थोड़े इजी होते हैं, और वो भी फिर फायदा उठाते हैं। ठीक है। तो दिस वन इज ओल्ड स्कूल टाइप होता है, मतलब कि समवन जो
स्ट्रगल कर करके इस सौदे पे पहुंचा है, ठीक है। समवन हु हैज रियली वर्कड हार्ड टू बी वेयर दे आर, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि इसने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत कुछ झेला है, ठीक है, तब यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। बाकी स्टेबिलिटी कमिटमेंट में बिलीव करता है, ये नहीं कि सबसे लड़ता रहता है या सबसे वो, नो ही बिलीव्स, बट इसका सर्कल शायद बेशक कम है, बट ही बिलीव्स इन एवरीथिंग। देन रिवर्स में क्या मतलब है इसका, समवन हु इज ईगोइस्टिक, अब हो गया उल्टा, ठीक है। समवन हु इज अब्यूजिंग द पावर, ठीक है, वो पावर पे आ तो गया जैसे भी, ठीक है, बट समवन हु इज नाउ ईगोइस्टिक, उल्टा कर के दो उसको बस, ठीक है। समवन हु इज मोर कंट्रोलिंग, अब वो फादर की तरह कंट्रोलिंग नहीं है, कई फादर होते जो ओवर कंट्रोल, ओवर एग्रेसिव, ठीक है, नाउ दिस इज ओवर एग्रेसिव। वहां कमिटमेंट थी, यहाँ पे कमिटमेंट लैक हो गई, ठीक है। कोई कमिटमेंट नहीं है, सारा दिन या तो काम पे है या अपने से मतलब रखना है, सेल्फ सेंटर्ड मैन है, इसको और किसी से कोई वो नहीं है, ठीक है। ही इज मैनिपुलेटिव ऑल्सो। अब जिस ओहदे पे ये पहुंचा है, इसने उसके लिए हार्ड वर्क नहीं किया, मैनिपुलेशन किया। दो ही वॉज नॉट प्रिविलेज लाइक अ किंग, बट या ही मैनिपुलेटेड पीपल टू रीच वेयर ही इज, ठीक है। विल नॉट अलाउ फ्रीडम, हाँ ये समथिंग ना, अब इससे अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो गया तो ये अपनी पावर को मतलब अपने एंगर और अपने पोजेसिवनेस से अब्यूज कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ कमिटमेंट थी और जहाँ डिसिप्लिन करने की बात थी, अब सब कुछ ओवर ओवर हो गया, ठीक है। सब कुछ उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने हिसाब से चलाने लगा सब, ठीक है, चाहे सही है या गलत है, बच्चों तुम यही करोगे, दिस इज नॉट डिसिप्लिन, ठीक है, दिस इज नॉट कमिटमेंट, ठीक है, दिस इज समवन जो अपनी अथॉरिटी पे होने का फायदा उठा रहा है, ठीक है। बिजनेस में आता है तो देखो, नीड मोर डिसिप्लिन, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क, कि आपको कुछ इजी नहीं मिला और ना ही मिलेगा, यू विल गेट थिंग्स ओनली विद हार्ड वर्क, है ना, यही कार्ड ये दिखा रहा है। डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर पावर, मतलब आपने जो अर्न किया है ना, किसी और को वो पावर मत लेने दो, ठीक है। फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, ये कार्ड ये दिखाता है कि कमिटेड रहो, ठीक है। अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी पावर है, वो यूज करो। आपको जो मिलेगा ना, अपनी मेहनत से ही मिलेगा, किसी की भीख में नहीं मिलेगा, तो बेटर स्टार्ट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो ये गाइडेंस में ये कहेगा कि आप देखो, जो मिलेगा आपको आपके कर्म की वजह से मिलेगा, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, ठीक है, तो जो उतना पढ़ोगे उतना वो होगा, ठीक है। जैसे नंबर 4 सुना है, नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में राहु राहु को रिप्रेजेंट करता है ना, और राहु राहु को को क्या रिप्रेजेंट कहते करता हैं, बहुत हार्डशिप देता है ये, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये इल्यूजन भी देता है, हर चीज को बढ़ा कर देता है, ठीक है। तो राहु ना, जब आपका टाइम राहु का होता है, आपको एक काम ना बहुत बार करना पड़ता है तब जाके आपको मिलता है, पर ये एक टाइप का वो दे देता है आपको इल्यूजन कि आ रहा है, हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर नहीं। और राहु आपका ना मन एक चीज में लगा के भी नहीं रखेगा, ठीक है। तो नंबर 4 क्या करता है, आपके मन को डामाडोल करता रहेगा, ठीक है, कभी आज मैं ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, तो इसमें हमने बस वो ही डालना है, ठीक है, नंबर 4 की एनर्जी। तो नंबर 4 जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये आप वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि समवन हु इज हेड स्ट्रांग, क्योंकि राहु हेड है उसके पास, ठीक है। उसके बाद बॉडी नहीं है, वो हार्ड वर्क में नहीं बिलीव करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द पर्सन इज हेड स्ट्रांग, पर्सन इज स्ट्रिक्ट एंड कमिटेड, फैमिली मैन है, सब कुछ है, ठीक है। पर जो मिलेगा आपको आपके हार्डवर्क से ही मिलेगा, तो ये मत सोचो कि आपको प्रिविलेज मिलेगा कुछ भी, ठीक है। इसके लिए भी तिल के लड्डू, तिल के लड्डू है ना, या येलो फूड, दे आर वेरी गुड फॉर डोनेशन। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप डोनेशन के लिए ये कह सकते हो, बाकी प्लैनेट वाइज करेंगे ही, नंबर वाइज भी मैं बताऊंगी कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़ी फटाफट आ जाएगी रेमेडीज, ठीक है। ठीक है। अगेन इसमें भी सेम है, तो रेमेडीज हम बाद में इकट्ठे ही करेंगे, दिस इज जस्ट कि अगर आप कुछ भूल जाओ तो जस्ट ऐसे ही, ठीक है। राहु ठीक। का एक्चुअली वैसे नाम बोलते हैं भैरव मंदिर, बिकॉज जो मेरा सन है ही इज 4 years old, उसके हाँ। राहु की महादशा चल रही है ओके। सिंस ही वॉज 4 months old।
तो हम्म। जैसे इसकी पतली वगैरह हमने भी दिखाई है, एक तरह से ये ना डिलेड बच्चा है, अब स्कूल जाने लगा है मैम, अब चलने लगा है, बट अभी भी स्पीच पूरी नहीं है उसकी। तो थोड़ा सा व्हाट फैमिली में फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो हम्म, हमने एक दो जगह पतली दिखाई है, तो दे आर लाइक कि इसकी राहु की महादशा है। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि इसको सैटरडे को भैरव मंदिर लेकर जाओ। हाँ तो हम लोग इसको सैटरडे को भैरव मंदिर लेकर जाते हैं। हाँ, एक वो भी कर सकते हो राहु के लिए ना, एक टोटका भी बताते हो, क्योंकि ये बच्चे के साथ कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू एवरी सैटरडे। ठीक है। नील पता है आपको, नील पाउडर, हाँ पहले हाँ हाँ, पाउडर नील आते थे पाउडर। ना नील। हाँ, एक छोटी सी पुड़िया उजाला। बना लो। हाँ, वाइट वाइट उजाला। पेपर में छोटा थोड़ा सा नील डाल के छोटी सी पुड़िया बना लो। ठीक है, और ओके। जहाँ वो सोता है उसके पिलो के नीचे रख दो। वो खुलेगी नहीं पुड़िया, नील बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना। रात को ओके। आपने कम से कम 4 से 5 सैटरडे करना है। ठीक है। ओके। दिस इज वेरी देसी टोटका बता रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के लिए कुछ वो नहीं कर सकते। ठीक है, ओवर द टाइम ना, क्योंकि हमने इतनी स्टडी की है, तो बहुत ऐसे टोटके आपको भी पता चलेंगे जब इस लाइन में घुस जाओगे कि काम करते हैं। ठीक है। हाँ नहीं। पुड़िया सी बना ली पेपर में, नील डाल के, है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, नील डाल के पुड़िया बना ली। अच्छा, जब वो उठे तो उससे एंटी क्लॉकवाइज आपने मारनी है। रात को उसके पिलो के नीचे रख देनी है। जब वो उठे तो सुबह उठ के उसके एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट थिंग, हाँ, जैसे वो उठा है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज मार के फिर आपने बेशक फ्लश में फेंक दो, क्योंकि घर के ओके। बाहर तो फेंक नहीं सकते, लोग कहेंगे क्या पुड़िया फेंकते हैं आगे, तो फ्लश कर दो उसको। हाँ, खोलना नहीं है आपने, देखना नहीं है कि पुड़िया के अंदर क्या हुआ। ठीक है, उसको ओके। सीधा ऐसे पुड़िया को फ्लश में डाल दो, तो छोटी छोटी बनाना, बहुत बड़ी मत बनाना कि वो फ्लश ठीक आउट है। ही ना हो। ठीक है, दिस यू हैव टू डू एवरी सैटरडे। ठीक ओके। है। और कितने टाइम्स करना है? एंटी क्लॉकवाइज कितने टाइम उसको रोटेट करना है? एंटी क्लॉकवाइज आप उसको कम से कम 4 बार, राहु का है ना चार। नंबर 4, हाँ, तो 4 बार 4 उसके टाइम। सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। और ये किसी को बताना नहीं है, दिस इज अ टोटका, उसको तो कोई हार्म होगा नहीं, है ना। और हाँ। ना, आप जो भी टोटके करते हो ना, या जो भी ऐसी चीजें करते हो, ज्यादा आपको बताना नहीं है लोगों को। बताते। हाँ, तो तब तक करते रहो जब तक यू फील कि नहीं अभी भी है प्रॉब्लम, या अभी भी कुछ भी चल रहा है ना, क्योंकि बच्चों का इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो खुद खुद नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग इवन यू कैन डू, है ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉक ऐसे चलती है तो आपने उल्टा। 4 टाइम। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और पुड़िया को फ्लश में डाल दो। ठीक है, अगर बाय चांस आपको लगता है थैंक यू सो कि मच मैम। नो प्रॉब्लम, अगर पेपर जैसे लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो थोड़ा मोटा पेपर ले लो, फिर आप खोल के भी डाल सकते हो फ्लश में। ठीक है, वो नील फ्लश में रह भी जाता है, सो डोंट बी स्कैर्ड कि कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया या कुछ नहीं, बस आपने नील को डिस्कार्ड करना है, चाहे भले नलका चला के डिस्कार्ड कर दो और पेपर फेंक दो डस्टबिन में। ठीक है, दैट थिंग इज अ वेस्ट, लोग डर जाते हैं कि हम उसको डिस्कार्ड कहाँ करें, तो आपने डस्टबिन में डालना है या फ्लश आउट करना है। क्योंकि डस्टबिन में डालने में क्या होता है, वो खुल के किसी के हाथ लग सकता है, तो इसलिए हम हाँ कहते हैं कि सकता उसको डिस्कार्ड कर दो, पानी में बहा दो, फिर पेपर बेशक कहीं भी फेंक दो। ऐसे छोटी छोटी पुड़िया बना के रख लो, और हर सैटरडे एंटी क्लॉकवाइज करके उसको वो कर दो। इट्स है एक्चुअली मैम। वेरी इफेक्टिव। जब तक वो आपको लगता नहीं कि अब ये हो गया है, करते रहो करते रहो, जब तक राहु की महादशा है तब तक तो करते ही रहो। ठीक है। ओके मैम। हाँ, नील पाउडर लेना है, नील वो नहीं लेना। आजकल रॉबिन लिक्विड उजाला आ गया। लिक्विड नहीं लेना। हाँ, ठीक है मैम। ट्राई कर लेना कहाँ से मिलता है, वैसे मिलता मुश्किल से है लोग कहते हैं, बट मैं पता कर रही थी। हाँ, मिल किराने की जाता है। दुकान जो, हाँ, पुरानी दुकानें होती है ना, उन पे मिल जाता है, नहीं तो हाँ, ऑनलाइन इकट्ठे 1-2 पैकेट मंगा लेना, छोटे वाले, है ना। चलो, अब आप एक बार जस्ट गो थ्रू दैट, है ना, आई विल गिव यू अ 5 minutes ब्रेक, जस्ट गो थ्रू दिस एंड देन वील जॉइन बैक अगेन। ठीक है, और जो ये रेमेडी है, जब तक हो ना जाए, डोंट टेल एनीवन, ठीक है। अच्छा, ओके। थैंक